कांग्रेस के नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा है 2012 का अरविंद केजरीवाल का ट्वीट निकाला है और 2012-13 में अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया था कि जिन नेताओं के खिलाफ इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट और सीबीआई की इंक्वायरी चल रही है उनको ईडी के सामने पेश होना चाहिए, उनको सीबीआई के सामने पेश होना चाहिए। वो क्यों नहीं हो रहे हैं? ये भ्रष्टाचारी हैं। ये आरोप लगा रहे थे कौन? अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल कह रहे थे कि जिनको ईडी का सम्मन आ गया है वो अविलंब ईडी के सामने पेश हो जाएं। नवजोत सिंह सिद्धू ने इसी को आधार बना करके ट्वीट किया और कहा कि अरविंद केजरीवाल को अपने पुराने वक्तव्य पर ध्यान देना चाहिए और जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल 2012-13 में नेताओं को कह रहे थे कि वो ईडी के सामने पेश हों, अरविंद केजरीवाल को भी स्वयं ईडी के सामने पेश होना चाहिए। अब सवाल है कि अरविंद केजरीवाल इस बार ईडी के सामने पेश क्यों नहीं हो रहे हैं? 2 सम्मन उन्होंने इग्नोर कर दिया है और उनको इस बात का पूरा इल्म है कि ये जो चुनावी साल है उसमें अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो सकती है, क्योंकि इसके पहले जिन जिन शूरमाओं ने कहा हिम्मत है तो हमें गिरफ्तार करके दिखाओ, अपने आवास के आगे में वेलकम ईडी लिखा हुआ था, वेलकम सीबीआई लिखा हुआ था और ऐसा कहा जा रहा था, दंभ भरा जा रहा था कि ईडी और सीबीआई हमारे दरवाजे तक नहीं पहुंचेगी। जी मैं बात कर रहा हूं संजय सिंह की, इसके पहले मनीष सिसोदिया की, सत्येंद्र जैन की। ये सब जेल जाने के पहले आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और आम आदमी पार्टी के नेताओं ने ऐसा माहौल बनाया कि अगर मनीष सिसोदिया जेल जाएंगे तो देश में भूचाल आ जाएगा, अगर संजय सिंह जेल जाएंगे तो देश में भूचाल आ जाएगा, अगर सत्येंद्र जैन जेल जाएंगे देश में भूचाल आ जाएगा। देश में कोई भूचाल नहीं आया। देश के लोगों ने मान लिया कि जो पार्टी करप्शन के खिलाफ सत्ता में आई थी, राजनीति में इंटर हुई थी कि रूल ऑफ द गेम चेंज करेंगे, वो रूल ऑफ द गेम नहीं चेंज कर पाए बल्कि उसी रूल के शागिर्द बन गए जिसको वो हटाने आए थे। अब अरविंद केजरीवाल का ये नया शिगुफा है कि 90 लाख लोगों ने मुझे कह दिया है कि मैं जेल से ही सरकार चलाऊं। अब जरा सोचिए, नवजोत सिंह सिद्धू कह रहे हैं, जो कांग्रेस के नेता हैं, अभी इंडिया अलायंस की बात मैं नहीं कर रहा हूं, नवजोत सिंह सिद्धू कह रहे हैं कि उनको ईडी का सामना करना चाहिए और अरविंद केजरीवाल नया तरीका ढूंढ रहे हैं क्योंकि उनको मालूम है कि अरविंद केजरीवाल को जेल जरूर भेजा जाएगा, क्योंकि वो पूरी तरह से शराब घोटाले में लिप्त है। और देखिए इनकी चालबाजी अरविंद केजरीवाल की, ये मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो हैं, मुख्यमंत्री विदाउट पोर्टफोलियो हैं, कहीं इनका एक भी सिग्नेचर नहीं है, लेकिन कैबिनेट की कोई मीटिंग इनके बिना कैसे होगी? मुख्यमंत्री के बिना कैसे होगी? कोई भी पॉलिसी डिसीजन होगा क्या उसके सर्वे सर्वा, जो कैबिनेट के सर्वे सर्वा है, प्राइम इन द कैबिनेट है, जो मुख्यमंत्री हैं, उनके आदेश के बिना कैसे होगा? तो जाहिर है कि ईडी और सीबीआई ये जांच कर रही है कि केजरीवाल के आदेश के बगैर इतना बड़ा पॉलिसी डिसीजन कैसे लिया गया जिसमें कि करोड़ों का फायदा आम आदमी पार्टी के नेताओं को और कार्यकर्ताओं को हुआ, जिसका कि उन्होंने प्रयोग इलेक्शन में किया। देखिए अन्य पार्टी क्या कर रही है, भाजपा क्या कर रही है, कांग्रेस क्या कर रही है, इस पर हम बाद में आएंगे। आप हमसे ये पूछ सकते हैं कि आखिर अरविंद केजरीवाल पर आप प्रतिक्रिया क्यों दे रहे हैं? अरविंद केजरीवाल पर प्रतिक्रिया देना इसलिए जरूरी है और इस देश के हर नागरिक को यह जानने का हक है, जिन्होंने राजनीतिक शुचिता की बात की थी, राजनीति में उच्च मानदंड और मापदंड दोनों स्थापित करने की बात की थी, वो राजनीति में लोएस्ट ऑफ लो का मापदंड और मानदंड दोनों तैयार कर रहे हैं। भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी चालित मशीन है जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। यह 6 से 8 घंटे के प्रभावशाली संचालन समय का दावा करता है, जिससे यह एक बार चार्ज करने पर 16,000 वर्ग फुट गेहूं या चावल के खेतों को कुशलतापूर्वक काट सकता है, जबकि इसका पेट्रोल समकक्ष व्यक्ति उसी कार्य के लिए 1,000 रुपए मूल्य का पेट्रोल खर्च करता है।